बहुत बहुत करते हैं स्वागत अपने YouTube चैनल एसएससी पॉइंट के वीडियो में आने के लिए। तो शुरू करते हैं पटना यूनिवर्सिटी के क्लास नंबर 4 केमिस्ट्री का। तो शुरू करेंगे जो कि आज हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं थर्मोडायनेमिक्स। उसके हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से और सीखिएगा। अगर कुछ आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, उसमें जाकर आप सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। बात रह गई व्हाट्सअप की, तो व्हाट्सअप भी ग्रुप बन चुकी है। आपको नंबर मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से कॉन्टेक्ट करने के बाद आपको सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप में मैं खुद ऐड कर दूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या प्रोवाइड करता है। सो देखिए, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ इवोल्यूट विच प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट एनर्जी, एब्सोल्यूट एंथैल्पी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एब्सोल्यूट फ्री एनर्जी। तो इसकी बात करें तो इसकी आंसर हो जाएगी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको एब्सोल्यूट एंट्रोपी प्रोवाइड करती है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वन मोल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट इंट्रोपी। इसमें से किसका एक मोल का हाईएस्ट इंट्रोपी होगा? लिक्विड नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का, मरकरी का या डायमंड का। था बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगी हाइड्रोजन गैस का सबसे हाईएस्ट इंट्रोपी होती है। बात करें आपको वहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 की, द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज 8400 जूल मोल इनवर्स एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -173 डिग्री सेल्सियस। तो हमको बताना है द एंट्रोपी चेंज इन वेपोराइजेशन इज। तो उसकी बात करें तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या निकालना है? इंट्रोपी चेंज निकालना है, अर्थात हमको डेल एस निकालना है। क्या निकालना है? डेल एस। तो डेल एस इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्यू रिवर्सिबल बाय डेल टी होता है, जहां पर डी टी होता है, जहां पर टी किस में होता है? केल्विन में होता है। यहाँ पर टी किस में दिया गया है? सेल्सियस में 173 डिग्री दिया गया है। तो इसमें क्या करते हैं हम? 273 माइनस 173 करेंगे तभी केल्विन में बदलेगा, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो बात करते हैं, आते हैं फॉर्मूला पर। तो डेल एस इक्वल टू क्यू कितना है? 8400 बाय में टी कितना है? 100। तो आपको 200 जो कट जाएगा तो बचेगा कितना? 84 जूल मोल इनवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 84। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आंसर में, तो ये रहा मेरा आंसर 84 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट करिए, अगर नहीं समझ में आई है तब पर भी कमेंट करिए। द स्पीसीज विच बाय डिफिनीशन हैज जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन इज। द स्पीसीज विच बाय डिफिनीशन The species which by definition has zero standard molar enthalpy of formation at 298 Kelvin is कौन सा होता है? Br2 होता है, Cl2 होता है, H2O होता है, SCH4 होता है। तो इसकी मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा होती है Cl2 की बात होती है। ठीक है, क्योंकि Cl2 क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इन सब के मुकाबले। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। रिवर्सिबल प्रोसेस में द सिस्टम एब्जॉर्ब करता है 600 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करता है। तो बताना है कि 202 किलो जूल मतलब 250 किलो जूल वर्क ऑन द सराउंडिंग, उसके चारों तरफ 250 किलो जूल उसके चारों तरफ काम करता है। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसका इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा फॉर्मूला डेल ई इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो आपको यहां पर दिया गया है 600 और 250। तो Q प्लस W से पहले हम निकालेंगे 600 माइनस में 250 करेंगे तो बचेगा 350 जूल। तो आंसर से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिएक्शन
H2O H2O at 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। आपको टेम्परेचर दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, तो इसका आंसर की बात करें तो इसमें इंटरनल एनर्जी जो होगा वो जीरो होगा, इंटरनल इंट्रोपी जीरो होगा। सॉरी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ बोला है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू मेक 6.4 kg CaCO2 फ्रॉम CaOS एंड CS फ्रॉम द रिएक्शन। द CaOS प्लस 3C से Ca2 प्लस CO गिवन डैट डेल एफ HO CaCO2 से इतना दिया गया है, तो हमको बताना है इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या है। तो चलिए फिर देखते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो चलिए फिर देखते हैं इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो आप लोग को जैसा जैसे मालूम होगा n इजिकल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इजिकल होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर वेट, चाहे मोलिकुलर मास। तो यहाँ पर वही दिया गया है, मोलिकुलर मास दिया गया है। जहां पर आपको दिया गया है 6.4 इंटू 10⁻³ CaCO4 का मास और उसका होता है 64, तो दोनों को निकालेंगे तो n कितनी निकल जाएगी, 100 निकल जाएगी। CaCO2 के लिए हमको मालूम हो गया। अब बात करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ CaCO2 की बात करते हैं, डेल एच इक्वल टू क्या होता है, डेल HF CaC प्लस डेल HF CO माइनस में डेल F ऑफ CaO, ये फॉर्मूला होता है जो आप लोग की मालूम होगी। तो वहां पर दिया गया है 14.2, क्वेश्चन में देखिएगा तो 14.2 माइनस में 26.4 करेंगे, कैसे करेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, इसके अनुसार ये काम होगा। बात करते वैसे CU का करेंगे, उसके बाद इस दोनों का निकाल कर कितना आएगा 111.1 किलो कैलोरी। बात करेंगे 100 मोल्स की, तो 100 मोल के डेल एच इक्वल टू कितनी हो जाएगी 1.11 इंटू 10⁴ कैलोरी। बात करते हैं आगे, तो 100 मोल की हमको निकालने के लिए पूछी गई थी, जिसमें 100 मोल हम लोग निकाल चुके हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहां पर ये हो जाएगा इसका आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन ए सिस्टम वेयर डेल ई इज इक्वल टू -51.0 किलो जूल है, पिस्टन एक्सपेंडेड अगेंस्ट a P external of 1.2 atm giving a change in volume of 32.0 liter. What was the change in heat of this system? तो इसकी बात करें, चेंज इन हीट निकालना है, तो आपको मैं इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर हो जाएगा C -47 किलो जूल। और कैसे आता है सो मैं आपको दिखा देता। अब बात करते हैं W की, यहाँ पर कितनी दी गई है तो -1.2 इंटू 32 होती है, इंटू में 101.3। तो बात करेंगे इसके आंसर कितना आ जाएगी -3.89 अप्रॉक्स में 4 हो जाएगी। तो बात करेंगे डेल ई की कितनी दी गई है -51.0 किलो जूल। देयरफॉर हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है Q प्लस W, इस हिसाब से हमको Q निकाल लेना है। तो Q निकालिएगा तब आंसर निकल के चले आएगा -47 किलो जूल। तो उम्मीद है आपको समझ में आई है, अगर समझ में आई है तो कमेंट जरूर करें। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो -47 किलो जूल हो जाएगी। बात करते हैं ये क्वेश्चन की, सिस्टम एक सिस्टम है जो कि ऑब्जर्व करता है 10 किलो जूल ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इट्स टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम 270 सेल्सियस टू 370 C। द वैल्यू ऑफ डेल यू निकालना है। डेल यू का फॉर्मूला आप देखिएगा, तो डेल यू का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में W इक्वल टू 0 होता है, तो वहीं डेल यू इज इक्वल टू हो जाता है किसके बराबर, तो डेल यू इज इक्वल टू होता है डेल ई के बराबर। तो डेल यू इज इक्वल टू कितना दिया है 10 दिया गया, तो डेल यू क्या हो जाएगा आपको, डेल यू कितना हो जाएगा आपको, डेल यू हो जाएगा 10 किलो जूल। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर टेस्ट द आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ABCA एज शोन इन PV डायग्राम। द नेक्स्ट वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल इक्वल टू। इसको आपको खुद सॉल्व करना है, तो इसकी आंसर मैं आपको बता दूं 10 की हो जाएगी C हो जाएगी, आपको खुद सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस अ मैक्सिमम इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्जर्व्ड। किसमें मैक्सिमम
नंबर और इंक्रीज करता है, इंट्रोपी जो ऑब्जर्व किया जाता है। तो 11 की बात करते हैं, 11 की हो जाएगी किस प्रोसेस, सब्लिमेशन ऑफ निपेथिलीन में होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, द बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी मोल इनवर्स ऑफ सीसी सिंगल बॉन्ड इज अप्रोक्सीमेटली। द बॉन्ड एनर्जी सीसी सिंगल बॉन्ड कितनी होती है? द बॉन्ड एनर्जी सीसी सिंगल बॉन्ड की आपको 83 to 85 होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, द विच थर्मोडायनेमिक फंक्शन अकाउंट्स ऑटोमेटिकली फॉर इंथैल्पी एंड इंट्रोपी बोथ। तो इसकी बात करें 13 की, तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी में होती है। किस में होती है? गिब्स फ्री एनर्जी में होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, द एंथैल्पीज ऑफ कंब्यूशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इतना मोल इनवर्स पर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बात करता है कंब्यूशन दिया गया है, फॉर्मेशन आपको निकालना है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि वहां पर उतना स्पेस नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। तो यहाँ पर आप समझने का कोशिश करिएगा, अगर आपको समझ में आए तो आप जरूर कमेंट करिएगा। बात करते हैं क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं है उतना, तो मैं आपको लिख लिख कर समझा सकूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ। यहाँ पर सी सॉलिड स्टेट में है O2 a CO2 डेल H1 का वैल्यू दिया हुआ है आपको इतना, CO2 अब हाफ O2 किया और डेल H2 का वैल्यू बना दिया इतना, CO प्लस हाफ A2 कर दिया और CO डेल H का वैल्यू दिया, डेल H माइनस डेल H2 होता है जैसा कि आप जानते ही। तो आपको क्या किया, सिंपली माइनस में है, ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, माइनस में होता है, इसलिए माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो ये माइनस में ये प्लस में था माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 110.5 किलो जूल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसकी तो आंसर आपको समझ में आ गई, इसकी आंसर 110.5 होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 की, 15 मेरे में नहीं है। बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट लॉ के अनुसार इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो फर्स्ट लॉ में आप लोग जानते होइएगा, तो फर्स्ट लॉ में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस, टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर जो क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आपको ये मालूम होगा। आइसोखोरिक में डेल भी इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक में हीट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और साइक्लिक प्रोसेस में Q इक्वल टू माइनस W होता है। यही होता है फर्स्ट प्रोसेस के अनुसार पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। और सिस्टम एक सिस्टम है जो कि ऑब्जर्व करता है 10 किलो जूल हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम जहां पर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन सिमिलर है, जैसा कि आप लोग देखते होइएगा, जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वहां पर हीट के बराबर होता है, डेल H के बराबर होता है, उस समय डेल U इक्वल टू डेल H होता है। डेल H कितनी दी गई है, 10 किलो जूल, तो इसका आंसर भी जाएगा 10 किलो जूल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कोई ऊपर क्वेश्चन की सिमिलर क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड एंड, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो आपको हम अभी तुरंत बताएं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर जो है क्या करता है, डिक्रीज करता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग साल्ट्स विल हैव अ मैक्सिमम कूलिंग इफेक्ट व्हेन 0.5 मोल ऑफ द साल्ट इज डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। आपको इसका आंसर खुद बनाना है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, आपको कमेंट में कमेंट करना है या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शेयर करना है। तो इसके आंसर हो जाएगी KNO3, जहां पर डेल H इक्वल टू 35.4 होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद बनाना है और कमेंट करना। 20 का आंसर जाएगा C, तो आप ले लीजिए आंसर और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूले। 1 लाइक 1 शेयर तब 1 मोटिवेशन होता है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यू बातें लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।